हेलो गाइस, जब कोई एक्टर या एक्ट्रेस अपनी करियर के पीक पर होता है तब वो कुछ ऐसी गलतियां कर देता है जिसकी वजह से उसको फिल्में मिलना बंद हो जाती हैं या ड्रामाज मिलना बंद हो जाते हैं और लोगों की नज़र में उसका गलत इमेज बनना शुरू हो जाता है। आज हम बात करने वाले हैं एक्ट्रेस जुन जे युन की, जो कि माई लव फ्रॉम द स्टार्स ड्रामे से बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी और उन्होंने 2016 में ड्रामा लेजेंड ऑफ द ब्लू सी किया था एक्टर ली मिन हो के अपोजिट में। जुन के साथ काम करने के लिए हर एक्टर मरा जाता है। मतलब जुन एक टाइम पे इतनी पॉपुलर हो गई थी कि उनके साथ काम करने के लिए हर डायरेक्टर उनके ऑफिस के चक्कर लगाया करता था। जुन ने अपने करियर में अभी तक कोई भी फ्लॉप ड्रामा नहीं दिया है। वो अपने करियर में बहुत सोच समझ के ड्रामाज पिक करती हैं। लेकिन आखिर क्या हो गया इस खूबसूरत एक्ट्रेस के साथ जो कि इसे अपने करियर में वापस से आने के लिए प्रॉब्लम दे रहा है। वैसे तो जुन ने किंगडम के ज़रिए फिर से डेब्यू करने की कोशिश की थी। उन्होंने इसमें सिर्फ थोड़ा सा ही रोल किया था, लेकिन उनकी ये परफॉर्मेंस रिमार्केबल थी। तो हुआ कुछ ऐसा कि जब 2013 में माई लव फ्रॉम द स्टार्स ये जो ड्रामा है जब रिलीज़ हुआ था, तब एक्टर किम सो युन और जुन की परफॉर्मेंस को लोगों ने बहुत सराहा था और इन्हें बेस्ट एक्टर और एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला था। ये ना सिर्फ कोरिया में पसंद किया गया था बल्कि चाइना में भी इस ड्रामे की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा थी। इसी बीच में जुन जे युन और किम सो युन को एक कमर्शियल टीवी एड के लिए अप्रोच किया गया। होंगदा मिनरल वाटर का एड था ये, और इन दोनों ने इस एड के लिए 1 बिलियन कोरियन वॉन लिया था। ये ब्रांड चाइना में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इसी के बाद से कंट्रोवर्सीज स्टार्ट हो गई इन दोनों एक्टर्स की लाइफ में। क्या हुआ कि ये होंगदा ग्रुप का पूरा नाम होंगदन बिंगचॉन है। बिंगचॉन एक माउंटेन का नाम है जो कि कोरिया और चाइना के बॉर्डर के बीच में लाई करता है। नेटिजन्स के माने तो कोरिया और चाइना दोनों ने क्लेम कर लिया था कि बिंगचॉन उनका पार्ट है, और इन सब के बीच में जुन जे युन और किम सो युन ने चाइना का साथ दिया था, ना कि अपनी ही कंट्री कोरिया का देने के बजाय। यहीं से जुन जे युन की रेपुटेशन बहुत ही बुरी तरीके से खराब होना स्टार्ट हो गई थी। उसे लोग अनएजुकेटेड भी कह रहे थे और एक क्रिमिनल भी कह रहे थे, जो कि सच में बहुत ही बड़ी बात थी जुन जे युन के लिए। इतना सब कुछ होने के बाद भी एक्ट्रेस ने अपना कमर्शियल ब्रांड नहीं छोड़ा था और ना ही इस डील को तोड़ा था, जिसकी वजह से लोग इसे लेके उल्टी सीधी बातें करना स्टार्ट कर दिए थे। फिर उन्हें लेजेंड ऑफ द ब्लू सी में एक्टर ली मिन हो के अपोजिट कास्ट किया गया था, लेकिन गेस व्हाट, सारी वाहवाही ली लूट के चले गए थे। जुन की एज ली से भी ज़्यादा थी और किम सो युन से भी ज़्यादा थी, तो एक तरह से इनकी एज को भी लेके लोग उल्टे सीधे बात फैलाने लगे कि ये अब ज़्यादा एज की हो गई हैं, इसलिए कोई भी एक्टर इनके साथ काम करने के लिए कंफर्टेबल नहीं फील कर रहा है। एट प्रेजेंट जुन की एज 40 ईयर्स है, लेकिन आज भी वो उतनी ही स्टनिंग दिखती हैं जितना पहले दिखा करती थी स्क्रीन्स पे। जो लास्ट टाइम 2020 के नेटफ्लिक्स के थ्रिलर ज़ॉम्बी सीरीज़ में किंगडम में एक कैमियो करते हुए नज़र आई थी, और उसके बाद से उन्होंने अभी तक कोई ड्रामा नहीं किया है और ना ही कोई सीरीज़ सुपर हिट दी है। ऐसा नहीं है कि जो टैलेंटेड नहीं है या फिर उनका करियर चौपट हो गया सिर्फ उस एड की वजह से, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नहीं तो फिर किम सो युन का अभी तो करियर चौपट हो जाना चाहिए था ना, लेकिन किम सो युन तो आज अपने करियर के टॉप पे खड़े हैं। बात यह है कि लोगों को एक्सक्यूज़ेस और बहाने बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं जब सेलिब्रिटीज़ के साथ ऐसा कुछ होता है। फिर वही फालतू के क्लेम्स, एज ज़्यादा है, नई एक्ट्रेसेस को चांस देना है, पंचुअल नहीं है, वगैरह वगैरह। सो या दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो।